तुम्हारा दिमाग भी 24 घंटे तुम्हारी लेता रहता है? उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? लोग क्या सोचेंगे? मेरा फ्यूचर बर्बाद तो नहीं होगा? तुम एक मेंटल जेल में बंद हो, और इस जेल की चाबी है मार्क मैनसन की वर्ल्ड फेमस बुक द सबटिल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। आज कोई बोरिंग ज्ञान नहीं मिलेगा। प्योर एनिमे लॉजिक से सीखेंगे कि रियल लाइफ में जोरो और सैतामा की तरह चिल बैडस कैसे बनना है, और उस सोप की तरह रोने वाला डब्बा बनने से कैसे बचना है। लेट्स डिकोड पॉइंट नंबर 1, द प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट अटेंशन। मार्क मेंशन कहते हैं कि लाइफ में क्योस और प्रॉब्लम्स अनअवॉइडेबल हैं, वो आएंगी ही, लेकिन तुम्हारे पास दिमाग की लिमिटेड एनर्जी होती है जिसे अटेंशन बजट कहते हैं। अगर तुम इसे हर छोटी बात पर खर्च करोगे तो तुम्हारे पास रियल ग्रोथ के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। रोरोनोवा जोरो को देखो, उसके रास्ते में कितनी भी डिस्ट्रैक्शंस आए, लोग उसे मॉक करें या सिचुएशंस बद से बदतर हो जाएं, ही डज नॉट केयर। उसने अपना पूरा अटेंशन बजट एक लेजर फोकस्ड मैक्रोगोल पर लगाया है, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन। ऑन द अदर हैंड बाकुगो को देखो, वो पावर हंग्री है पर इमोशनली फ्रेजाइल है। उसके सामने कोई आगे निकल जाए या उसकी आइडियोलॉजी थोड़ी हिले, उसके ईगो में आग लग जाती है। ही वेस्ट्स हिज एनर्जी ऑन ट्रिवियल वैलिडेशन। पॉइंट नंबर 2, द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। ये हर मैच्योर इंटेलेक्चुअल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब हम बुरा फील करते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड उस बुरा फील करने पर भी एनालाइज करने लगता है कि मैं बुरा क्यों फील कर रहा हूं, और यह मेटा एनालिसिस हमें एक टॉक्सिक इन्फिनिट स्पाइरल में गिरा देता है। द प्रोटोटाइप, वन पीस का सोप इस फीडबैक लूप का परफेक्ट ह्यूमन रिफ्लेक्शन है। वो आने वाली तकलीफ से पहले ही डर के डिफेंसिव कैलकुलेशंस करने लगता है, और उस डर से उसकी मॉरल कैपेबिलिटीज फ्रीज हो जाती है। इस डिस्ट्रक्टिव लूप को तोड़ने का एक ही तरीका है, द साइतामा माइंडसेट। जब यूनिवर्स का सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट साइतामा के सामने ज्ञान फैल रहा होता है, साइतामा कंप्लीटली डिटैच्ड होता है। वो उस नॉइस को दिमाग में रेंट फ्री स्पेस देता ही नहीं है। एक्सेप्ट द बैड डेज विद अ सिंपल ओके एंड मूव फॉरवर्ड विदाउट ओवर एनालाइजिंग। पॉइंट नंबर 3, चूज योर फॉर्म ऑफ सफरिंग। हमें सिखाया जाता है कि लाइफ का टारगेट हैप्पीनेस है, बट दैट्स अ लाई। रियल हैप्पीनेस उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने में नहीं मिलती जिससे तुम डरते हो, बल्कि उन चुनौतियों को कुचलने में मिलती है जिनका दर्द सहना तुम्हें अपनी ग्रोथ के लिए सही लगता है। पेन मैंडेटरी है, पर सफरिंग तुम्हारी चॉइस है। शुरुआत में एरन येगर हमेशा हालात को ब्लेम करता था, विक्टिम कार्ड खेलता था, और हमेशा रोते हुए डेस्टिनी को कोसता था। लेकिन विक्टिम बनकर तुम सिर्फ प्रोग्रेस को डिले कर सकते हो। इसके ऑपोजिट मंकी डी लूफी को देखो, वो हमेशा ब्रूटली बीटन डाउन होता है, फिजिकल एंड मेंटल ट्रॉमा झेलता है, पर जब वो मुश्किलों से लड़ता है वो हंसते हुए कहता है, मैं पायरेट किंग बनूंगा। वो स्टैंडर्ड ऑफ पेन को एम्ब्रेस कर चुका है, वो स्ट्रगल को चूज करता है। चूज द पेन दैट बिल्ड्स योर एम्पायर। लाइफ बहुत ब्रीफ है दोस्त, अपने अटेंशन बजट को प्रोटेक्ट करो, मास्टर माइंडसेट की तरह स्टोइक बनो, और केओस को अपना वेपन बनाओ। तुम्हें क्या लगता है, रियल स्टोइसिज्म किसमें है, जोरो में या साइतामा में? ड्रॉप योर पर्सपेक्टिव इन कमेंट्स बिलो। और अगर खुद को 1% मैथमेटिकली और साइकोलॉजिकली इवॉल्व करना है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप इवॉल्विंग।